तो संसद के मानसून सत्र में सीमा पर गतिरोध है। कोरोना महामारी से निपटने और आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे एक तरफ छाए रहने की संभावना संसद में दिख रही है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार अहम बिल और अध्यादेश को पास कराने की तैयारी में है। सरकार पिछले कुछ महीनों में पारित किए गए कई अध्यादेशों और विधेयकों को संसद के पटल पर रखेगी। इसमें कृषि, श्रम कानून और कराधान में सुधार शामिल हैं। इनमें से कुछ अध्यादेशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के हिस्से के रूप में मंजूरी दी थी। ऐसे में मोदी सरकार 18 दिन चलने वाले संसद के सत्र के दौरान बिल पास कराने की कोशिश करेगी। तो कुछ इस तरीके से ये बिल होंगे। मूल्य आश्वासन और फॉर्म सेवा विधेयक 2020, जिसको पास कराने के लिए सरकार कोशिश करेगी। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक पर किसान से जुड़े हुए मामले। द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल बिल पास कराना है सरकार को, जिसमें अमेंडमेंट होना है। द एसेंशियल कमोडिटी का बिल है, इसमें शामिल है, जिसको लेकर के सरकार के जिम्मा इसको पास भी कराना है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, तमाम वो बिल है जिसको लेकर के केंद्र की सरकार जहां इन तमाम चीज़ों में अमेंडमेंट के साथ में इसे पास कराने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी रणनीति के साथ में उतरा हुआ है। क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से इस वक्त तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के विपक्ष संसद के अंदर पार्लियामेंट के दोनों सदनों में सरकार को घेरने की या फिर आवाज उठाने की कोशिश में। रुख सीधे अपने सहयोगी अमित दुबे की तरफ करते हैं, जो कि हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, सरकार की मंशा उन तमाम बिल को बिना किसी मुश्किल के पास कराना, तो विपक्ष तैयारियों के साथ आई है कि इस बार संसद में सरकार के लिए मुश्किल खड़ा करना। हालात किस किस्म के दिख रहे हैं? देखिए, विपक्ष ने साफ कर दिया है। यही वजह थी कि सुबह जब लोकसभा स्टार्ट हुई तो 1 घंटे के लिए एडजर्न किया गया। खास तौर बात करें तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एडजर्नमेंट मोशन जो है वो दिया था, खास तौर पे चीन को लेके कि चीन को लेके क्या कुछ सरकार कर रही है, इसे लेके उन्होंने दिया था। दूसरी तरफ लेफ्ट की बात करें, सीपीआईएम की बात करें, डीएमके की बात करें, इन्होंने नीट के जो छात्रों ने आत्महत्या की है उसे लेके यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन दिया गया था। क्योंकि अब लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्रवाई होनी, तो राज्यसभा में सबसे अहम मुद्दा है उपसभापति का चुनाव होना। जब विपक्ष के नेताओं से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार होता यह है कि सभापति के बाद उपसभापति का जो प्रत्याशी होता है या जो उपसभापति होता है वो विपक्ष को दिया जाता है, और सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी ये नहीं किया और इस कार्यकाल में भी नहीं किया। और यही वजह है कि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार मनोज झा के रूप में उतारा है। लेकिन हालांकि अगर गणितीय आंकड़े ले खासतौर पर राज्यसभा के, तो बहुमत कहीं ना कहीं हरिवंश जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि 123 से ज्यादा लोग जो है वो हरिवंश के समर्थन दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ 99 के आसपास लोग जो है वो मनोज झा जो आरजेडी प्रत्याशी है उपसभापति के लिए, उनके समर्थन दिखाई दे रहे हैं। यानी कि महज खाना पूर्ति है उपसभापति का चुनाव कराना, क्योंकि बहुमत सीधे सीधे एक तरीके से देखा जाए अगर आंकड़ों के लिहाज से तो सत्ता पक्ष के साथ में। जी बिल्कुल, देखिए यही बड़ी बात है जिसकी मैं लगातार बात कर रहा था। चूंकि अभी तक पिछले कई कार्यकाल ऐसे हुए जबकि प्रतिपक्ष के पास जो विपक्ष होता है उसके पास उपसभापति का पद होता है, लेकिन अगर हम मोदी पार्ट 1 की बात करें या 2 की बात करें तो ये सत्ता पक्ष के पास ही रहा है, और इस बार भी यही उम्मीद है। हरिवंश जो है वो एनडीए के प्रत्याशी है, तो ऐसे में अब अगर विधेयक और बिलों की बात करें तो सरकार की पूरी मंशा है कि न सिर्फ 11 विधेयक जो पेंडिंग है उन्हें पास कराया जाए, बल्कि नए बिल लगभग 1 दर्जन बिल जो है वो तैयार करने की प्रक्रिया यहाँ पे लगातार चल रही है। उन बिलों को भी इसी सत्र में इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि प्रश्नकाल है नहीं, सिर्फ शून्यकाल में ही क्वेश्चन आवर होंगे। लेकिन जिस तरह से आज लोकसभा की कार्रवाई देखने को मिली, क्या विपक्ष अपनी भूमिका किस तरह की निभाएगा, क्या इन बिलों को पास होगा, ये सब कुछ देखना होगा। क्योंकि विपक्ष जो है किसी हाल में सरकार को बख्शना नहीं चाहता। 2 अहम मुद्दे, खासतौर पे कोरोना महामारी को लेके और दूसरा मुद्दा जो है वो चीन को लेकर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।